हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस वाले सूट की स्टिचिंग करना बता रही हूँ। इससे पहले मैंने यूट्यूब पर इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जो वीडियोस बन रही है बिगिनर्स के लिए बन रही है। यहाँ पर कोई मतलब कि इस तरीके से नहीं आ रहा है कि हाँ भाई जिसको सिलाई आती है आ जाओ। ये जो मैं स्टेप ले रही हूँ ये बिगिनर्स के लिए ले रही हूँ कि कैसे कैसे उन्हें क्लास वाइज आपने स्टिचिंग सीखनी है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। ठीक है, और स्टिचिंग की वीडियो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगी। सबसे पहले आपने क्या सीखना है, जो बिगिनर्स लोग होते हैं रेडीमेड वाले गले बने हुए होते हैं, अब इसकी स्टिचिंग करनी है तो किस तरीके से करिए। तो सबसे पहले आपने जानना है अपनी लेंथ लेनी है और अपनी गले की चौड़ाई लेनी है। जैसे कि आप अपनी लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 34 से ऊपर के साइज़ बनाते हैं, जिसकी छाती 34 से ऊपर की है, तो आप वहाँ पर 3 इंच लेंगी। गले की चौड़ाई कितनी लेंगी, यहाँ से 3 इंच जितनी लेंगी। ठीक है, 3 इंच यहाँ से जितनी लेंगी। और अगर आप 34 से कम साइज़ बनाती हैं तो आप 2.5 इंच लेंगी। तो ये चेस्ट जो है 34 का है, तो मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो 3 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें गला थोड़ा सा शोल्डर से थोड़ा सा मतलब कि डीप हो जाता है। थोड़ा सा इसकी पहनते हैं तो ऊपर से शोल्डर से तो गले से थोड़ा सा मतलब कि डिस्टेंस आ जाता है, बग ज़्यादा नहीं आता पर थोड़ा सा आता है। तो जो लेडी है उसको थोड़े से मतलब कि जो गले हैं ज़्यादा ना दिखे, जो शोल्डर है ऊपर कम दिखे, तो इसलिए उसको कम चौड़ाई चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और ये मैं सेंटर करना ज़रूरी है ताकि हम इसी सेंटर से मेज़रमेंट लेके अच्छे से बना सके। और यहीं से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। दोनों तरफ 2.5 इंच का निशान लगाना ही ज़रूरी है। जो गला बनेगा वो 5 इंच का आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेडीमेड गला है तो इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपने आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग करनी है बाहर की तरफ। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम तो बुकरम नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि बुकरम लगाएंगे तो जो भी मेरा ये डिज़ाइन है वो अंदर दब जाएगा और शेप नहीं आएगी। बुकरम का यूज़ हम बिना रेडीमेड वाले सूट जो होते हैं जिन पर डिज़ाइन नहीं बनता उसके लिए करते हैं। लेकिन ये गला है तो हम इस पर हम क्या है, हम अपने पट्टी लगाकर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने लेना है। ठीक है, ताकि आप बिगिनर से तो आपका हाथ अच्छे से चले, क्योंकि सिलाई में भी दबेगा तो आप एक्स्ट्रा लेते हुए चलेंगी। तो बिगिनर्स को मैं पहले बोलती हूँ कपड़ा आपने एक्स्ट्रा लेके ही चलना है। ठीक है, तो आप 1/2 इंच से, यानी कि मैं यहाँ पर जितना ले रही हूँ 1.25 इंच ले रही हूँ। अब आपको ये नहीं पता कि 1.25 इंच क्या होता है, 1.25 इंच क्या होता है। इसकी वीडियो मैंने स्टिचिंग वीडियो में जब क्लास स्टार्ट हुई थी बहुत अच्छे से बता रखा है 1.25 क्या है 1.25 क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हर जगह 1.25 इंच लेकर चल रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम पहले बाद में कट कर देंगे। ठीक है, बिगनर्स को सेम इसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर चलना है, क्योंकि जब वो स्टिचिंग करने बैठेगी तो उनको खुद ही नहीं पता चलेगा कि हमारा कपड़ा इतना कम कैसे हो गया है। ठीक है, तो आप इतना लेकर चलिए। अब सब में आपने निशान लगा देना है। और ऐसे शेप दे देनी है। अब आपने इसकी कटिंग करनी है, यानी कि ओरेप पट्टी काटी है। कि तिरछी ओरेप पट्टी किसे बोलते हैं, ये जो पट्टी है तिरछी काटनी पड़ती है। यानी कि इस तरीके से कपड़े पर रखते हुए आपने क्या करना है, तिरछा होना चाहिए और 1.5 इंच इतना आपने एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, ऐसे करके मैंने सारी पट्टियाँ काट दी है। 1.5 इंच लेना है और आपने ऐसे करके कटिंग कर देनी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तिरछी पट्टी। तिरछी पट्टी यानी कि खिंचती है यहाँ से, और यहाँ से ये कपड़ा नहीं खींचेगा बिल्कुल भी। तो ये क्या होती है, खिंचती है, जिससे गले में इसी तरीके से हमें और पट्टी यानी कि तिरछी पट्टी की कटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप्स कटिंग करके रख दी है, ये सब 1.5 इंच की हैं। ठीक है, और लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए जितना आपको नेक के लिए चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, बैक भी स्टिच कर दूँगी और फ्रंट भी स्टिच कर लूँगी। ठीक है, अब देखिए ये करने के बाद आपके जो ये गला है, अब इसके बाद मैं बैक की भी कटिंग कर लेती हूँ कि साथ के साथ बैक की कटिंग भी हो जाएगी। तो बैक की कटिंग कैसे करनी है वो समझ लेते हैं। जितना 2.5 इंच आपने पहले इनको सही से करिए, आर्म होल को आर्म होल से मिलाइए। से पहले ये बैक का पीस है। ठीक है,
इसकी जो सीधी साइड है ये है इसकी सीधी साइड कपड़े की। अब हमें इसका बैक पीस बनाना है, तो बैक को भी पहले आपने अंदर की तरफ सीधा फोल्ड कर लीजिए, ये नहीं कि सीधी साइड अंदर करिए, और इस आर्म होल से आपने इसको पिन लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आपका कटिंग करते वक्त आपका नेक नहीं हिलना। ये बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, ऐसे करना आप जैसे मैं बता रही हूँ। उसके बाद इसमें पिंस लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने जितना गले में आपने फ्रंट में लिया है ना, उतना ही आप बैक में भी लेंगे। हमें ऐसे नहीं कर सकते कि 3 इंच मैंने यहाँ ले लिया और 2.5 इंच वहाँ ले लिया, गलत बनता है ऐसे नेक। तो जितना आपने फ्रंट में लेते हैं 2.5 इंच, उतना ही आपने बैक में भी लेना है 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच ले लिया और आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं। है 7.5 है तो हमको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्यों? क्योंकि सिलाई में भी ऊपर दबेगा। ये चीज़ याद रखिए, जो भी आप नेक बनाती हैं, जो भी नेक की चौड़ाई मतलब कि लंबाई लेती हैं, उसमें लंबाई में आधा इंच जोड़ना होता है। ये इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में दब जाता है ऊपर, ठीक है। तो 7.5 इसकी नेक की जो चौड़ाई लंबाई है, तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया, 8 इंच। जितना 2.5 इंच आपने यहाँ लिया है उतना ही 2.5 इंच आप नीचे भी लेंगी, ठीक है। और एक बॉक्स बना देना आपने, आप चाहो तो स्केल ले लीजिए, एक बॉक्स ड्रॉ करना है आपने। और ये इस वाले वीडियो में खाली नेक बनाने ही बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिटिंग के बारे में बताऊंगी। अब आपने आधा इंच जितना एक राउंड नेक बना देना है, आधा इंच लेना और एक राउंड नेक ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। अब क्या करेंगे, इसको सीधा रखते हुए आपने इस राउंड नेक की भी कटिंग कर देनी है। नेक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ अभी। और शेप अच्छे से देनी है। ठीक है, इस तरीके से राउंड नेक की कटिंग आपकी हो गई है। तो राउंड नेक कैसे दिखेगा ये देखो, ये हो गया आपका राउंड नेक, ठीक है। इसकी चौड़ाई जब खोलेंगे तो कितना आ रहा है, 2.5 इंच का डबल करते तो कितना आएगा, 5 इंच। तो इस तरीके से 5 इंच का नेक आपका बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो उरेब काटी थी, उरेब पट्टी स्ट्रिप्स काटी थी, अब आपने उन्हें जोड़ देनी है। तो कैसे जोड़ते हैं बिगिनर्स के लिए वो बता देखिए, स्ट्रिप्स कैसे जोड़नी है वो बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये कॉर्नर होता है ना, ये नोक वाली साइड, इसके साइड दूसरी नोक वाली साइड रखोगे तो आपका क्या चलेगा, ये यूँ चला जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बिगनर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये जो नोक वाली साइड है, इसके ऊपर जो ये नोक वाली साइड है, दोनों को बराबर करके रख दीजिए, ठीक है। और एक सीधी सीधी यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। एक सीधी सिलाई लगाओगे तब भी कपड़ा खींचेगा आपका, और एक्स्ट्रा होगा वो हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो जब हम सिलाई लगा देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले सिलाई कैसे लगानी है वो देख लो। आपने इस पे बारीक सिलाई लगानी, यानी कि जो हम ये रेप बनाते हैं ना, ये बीच में उधड़ जाती है, कभी 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 कॉर्नर से उधड़ जाती है, कभी स्टिचिंग करके बाद निकल जाती है। तो आपने इसमें पक्की सिलाई लगानी है, इनकी डबल सिलाई लगाना और पक्की सिलाई लगाना, कि बाद में ये हमें परेशान ना करे। तो किस तरीके से लगानी वो देख लो। तो देखो, मशीन चलाना, अब इसको जो नीडल है ना हमारी, वो कपड़े के अंदर ही रहने देना, और इसको ऐसे रखना है, फिर दोबारा से इस पर पक्की सिलाई लगा देना, यानी कि डबल सिलाई लगानी है इसमें, ठीक है। अब इसको जो इसकी ये वाली साइड है देखो, इस तरीके से आ जाएगी। अब ऐसे करके आपने एक और स्ट्रिप्स जोड़ लीजिए, यानी कि ये वाली जो स्ट्रिप्स है आपने इसके ऊपर रखना है, और दोनों कपड़े अंदर से सीधे होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों कपड़ों को सीधे रखना है और इसको इससे मिलाते हुए सीधा रखना है। जैसे बता रही थी मैं कि दोनों को एक के ऊपर एक ऐसे रख दीजिए बराबर। इससे कोई मैटर नहीं है कि आपको नोक इधर आनी चाहिए इधर आनी चाहिए, इससे कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि हमारा मेन चीज होता है कपड़ा का खिंचाव होना और सिलाई पक्की होना। ऊपर से तो कटिंग होकर वो निकल ही जाता है, ये कोई मैटर नहीं रखता। अब इसको फिर से घुमाएंगे,
ठीक है, इस तरीके से आपने पक्की पक्की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से आपने सारी स्ट्रिप्स जोड़ लेनी है। और बाद में क्या करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आप स्ट्रिप्स में सिलाई लगा देंगी तो आपने क्या करना है, ऊपर से आधा इंच जितना छोड़ना है। कितना छोड़ेंगी, आधा इंच जितना छोड़ना है। ये क्यों छोड़ेंगे, अगर आप आधा इंच नहीं छोड़ेंगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारी सिलाई भी उधर जाएगी। तो आप पहले आधा इंच जितना छोड़िए और इसको कटिंग कर दीजिए। ऐसे ही आपने इसमें भी, जैसे कपड़ा इतना सारा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें भी आधा इंच जितना छोड़िए और इसको धागा जो है वो हटा दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे खोलेंगी। ठीक है, ऐसे करके खोलना है और इस पर नखून चला देना है कि हमारा जो चीज़, ये जो हमारा सिलाई है उठी उठी नहीं होनी चाहिए। इस पर ऐसे करके नखून फेर दीजिए। ठीक है, ये आराम से बैठ जाएगा। जब हम सिलाई करेंगे तो ये एकदम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी स्ट्रिप्स आपने जोड़नी है। तो मैं सारी स्ट्रिप्स अब जोड़ लेती हूँ। देखिए, इसी तरीके से मैंने सारी स्ट्रिप्स जोड़ ली है। ठीक है, जितना मुझको अपने फ्रंट नेक के लिए चाहिए वो सारा मैंने जोड़ लिया है। ठीक है, अब इसको कैसे लगाना वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपना फ्रंट वाला सूट लेना है जो कड़ा हुआ था। देखिए, ये वाला मेरा फ्रंट है, ये मेरा कड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कैसे लगाना है, ये जो नोक आ रही है ना, इस नोक को काट के आप अलग कर दीजिए। इस नोक का कोई काम नहीं है। ये काम होते हैं फिनिशिंग वाले। ठीक है, आप जल्दबाजी मत करिए, इसको सीधा कटिंग करिए। कटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपका जैसे हाथ चलता है वैसे रखिए। जैसे कढ़ाई आ रही है, ये ध्यान रखिए यहाँ पर मोती लग रहे हैं। ये मोती लग रहे तो आपकी सुई टूट सकती है। तो आपने इसे थोड़ा सा 2 पॉइंट आगे चलाना है क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको, इस कपड़े को उसके ऊपर रखना है और इसको ऐसे डबल कर देना है। क्या करेंगे, इसको ऐसे करके डबल कर देना है। ठीक है, आप चाहो तो बाद में भी डबल कर सकती हो, तब भी कर सकती हो। ये देखो, यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया था मैंने कि मुझे नेक जो चाहिए 2.5 इंच पे चाहिए। तो 2.5 इंच वाले निशान पर आपने थोड़ा सा इसको आगे कर रखते हुए, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे बराबर करते हुए, देखिए कपड़े के ऊपर कपड़ा मतलब कि दोनों बराबर आना चाहिए। इस तरीके से इसको बराबर रखते हुए आपने अब आधा आधा इंच जितना सिलाई लगा देना है। देखिए, ये चीज ध्यान रखिए, इस पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए, सुई टूट जाएगी। आपने एकदम आधा आधा इंच जितना, 2 पॉइंट, आधा इंच भी नहीं, 2 पॉइंट जितना सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगाते वक्त लॉक करते हुए चलना है, एंड की भी और इसकी भी। तो आप आराम आराम से सिलाई चलानी है और जैसे शेप जा रही है उसके अकॉर्डिंग चलना है। और देखिए, जहाँ तक इसकी डीपनेस आ रही है कि देखो गहराई आ रही है ना अंदर, तो आपने गहराई से थोड़ा सा इतना यहाँ पर रोक लेना अपनी सुई को। इसके स्टोन में नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। बस नीडल को कपड़े के अंदर रहने दीजिए और फिर इसको घुमाइए। और ये जो हमारी सिलाई वाली साइड है, ये ऊपर ही आनी चाहिए। जो ये ओरेव है ना, ये कपड़े के ऊपर ही दिखना चाहिए, एकदम नीचे नहीं आएगा ये, क्योंकि पलटने के बाद ये सीधा हो जाएगा। अब आपने फिर से कपड़े को ऐसे करना है और खींचना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो समझना आपने, अब ये समझिए, जब आप यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ सिलाई लगाई, तो आपने क्या करना है, इसको पहले अच्छी तरीके से दबाना है। ये नोक वाला एरिया, इन सबको अच्छी तरीके से मार्जिन को इधर करना है। ठीक है, इसको इधर कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो सिलाई आ रही है ना, इस सिलाई के एकदम बिटवीन में, ना इस कपड़े पे सिलाई लगेगी ना इस कपड़े पे सिलाई लगेगी तो 2 पॉइंट जितना लगेगी। यानी कि जो मार्जिन है हमारा इस साइड आना चाहिए। यानी कि देखो, जो मार्जिन है ये मार्जिन क्या है, इसी कपड़े की, यानी कि इस साइड बाहर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, यूं अंदर नहीं होना चाहिए। अगर अंदर करोगे तो सारा सूट खराब हो जाएगा। ये मार्जिन अगर ऐसे अंदर कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। तो क्या करना है, ये मार्जिन भी सारा एक ही साइड होना चाहिए,
और आपने क्या करना है, इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाते जाना है। ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी सिलाई दब जाए, फिनिशिंग अच्छी आ जाए, दब जाए। ठीक है, ये लगाइए पहले, फिर इसके बाद बताती दूसरा स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो अब आपने इसको इसके मतलब कि किनारे किनारे पे इसकी सिलाई के ऊपर ही, लाइन के ऊपर लगाना है। और पक्की सिलाई लगनी है, कच्ची नहीं लगानी। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करोगे, देखिए इससे कपड़ा दब जाता है। अब आपने क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा ये नीचे का कपड़ा है ना, ये एक्स्ट्रा है। मैंने पहले बोला था कि जब बिगिनर्स लोग होते हैं वो करते तो उनको ये कपड़ा नहीं बच पाता बिल्कुल भी। उनको खुद ही नहीं पता चलेगा कि हमारा ये कपड़ा तो हमने लिया था लेकिन ये कहाँ चला गया, इतना कम कैसे हो गया। इसलिए मैं कह रही थी कि जो बिगिनर्स हैं वो एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए, अब जो बच रहा है उसको कटिंग करके निकाल लीजिए। देखिए आपने क्या करना है, ये जो हमारा सिलाई लगाई थी हमने, इसको अंदर कर देना। ठीक है, यानी कि जो अभी हमने मोड़ा है उसको अंदर कर लेना, क्योंकि जो कपड़ा हमें काटना है वो यहाँ का कटना चाहिए। ये एक्स्ट्रा जो सिलाई लग रही है ना, सिलाई के बाहर वाला कटना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इसको कटिंग करनी है आधा आधा इंच इतना, आधा इंच बचना चाहिए, नहीं कि थोड़ा थोड़ा छटाई करनी है। ध्यान रखें सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी, और ना ही ये नीचे का ये वाला कपड़ा कटना चाहिए। ये कपड़ा तो हमें बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, बस कटिंग होएगी तो हमारी बस इन सब चीज़ों की। ये कपड़े को नीचे दबाते रहना। अब काट दीजिए। ठीक है, अभी कट गया। अब आपने कट्स लगाने, कट लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि मोड़ सके हम। अगर कट नहीं लगाओगे तो मुड़ेगा नहीं। पर ध्यान रखें सिलाई पर नहीं लगाना आपने, इससे थोड़ा सा दूरी पे कट लगाने, थोड़े थोड़े नॉट्स लगाने जरूरी है ताकि हम अंदर कपड़े को मोड़ सके। और नीचे वाला कपड़ा भी नहीं कटना चाहिए ना, गले का। कट लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, जो ये आपका कपड़ा था इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको इतना मोड़ेंगे, कैसे मोड़ते हुए देख लीजिए। सबसे पहले आपने इसको इतना मोड़ना है। ठीक है, इतना मोड़ा। अब उसके बाद इसको इतना मोड़ा। अब आपने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ तो तुरपाई होएगी, वैसे भी तुरपाई करनी तुरपाई कर लीजिए, और कच्ची सिलाई लगानी तो कच्ची सिलाई लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ मैं तुरपाई करूँगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर से बराबर कर लीजिए। ठीक है, मैं एक और बारी बता रही हूँ, आपने सिलाई लगानी तो सिलाई लगा लें, लेकिन मैं सिलाई नहीं लगा रही। ये जो हमारा कपड़ा है हमने लिया था उसको पहले इस तरीके से मोड़ेंगे सिलाई जितने तक। अब उसके बाद इसको फिर इतना मोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए पिन लगा लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा टाइम भी बचे और हम आगे का कुछ कर सके, सीख ले। ठीक है, देखिए अब मैं तुरपाई करूँगी तो कैसे करूँगी, यहाँ पर किनारे किनारे पे मैं तुरपाई कर दूँगी। ठीक है, और फ्रंट से देखोगे तो इस तरीके से आपका नेक रेडी है।